नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज 19 नवंबर है और 19 नवंबर के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी और हिंदुस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन इलाहाबाद के नेहरू परिवार में इंदिरा जी ने जन्म लिया था और आज वो इस दुनिया में नहीं है, हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। और आज आपके बीच में इंदिरा जी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे किस्से आपको बताने आए हैं जो चलन में नहीं है, जो लोग जानते नहीं हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ अनसुने किस्से, कुछ अनसुने पहलू इंदिरा जी के आज आपके बीच में लेकर के मैं करंट अफेयर विद वसीम खान में आया हूं। और आप लोगों ने जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों, 1917 को 19 नवंबर को इंदिरा जी का जन्म हुआ और इंदिरा जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री की बेटी थी। उनका लालन पालन तो नहीं हो पाया उतने उससे, क्योंकि इंदिरा जी ने एक बार कहा था कि मेरा बचपना अकेले में बीता है, एकांत में बीता है। वजह यह थी कि उस वक्त संविधान आज़ादी की लड़ाई पूरे देश में फैली हुई थी। जबरदस्त आज़ादी की लड़ाई लोग लड़ रहे थे, गांधी जी के मूवमेंट्स चल रहे थे। पूरा आज़ादी की लड़ाई में उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू अगुवाई कर रहे थे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। और इंदिरा जी बचपन से ही इन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित थी। मैं आपको बताऊं कि जब गांधी जी ने विदेशी कपड़ा जलाने का अभियान शुरू कराया था, उस वक्त इंदिरा जी मात्र 5 साल की थी। विदेशी सामानों की आहुति दी जा रही थी, होलिका जलाई जा रही थी। उस 5 साल की उम्र में इंदिरा जी ने अपनी गुड़िया, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बच्ची जो 5 साल की उम्र में जिसको अपनी गुड़िया से कितना प्यार होता है, इंदिरा जी ने अपनी उस गुड़िया को आग के हवाले कर दिया था और फूंक दिया था। वहीं से इंदिरा जी के तेवर लोगों को समझ जाने चाहिए थे। इंदिरा जी ने संकेत दिया था कि वो भविष्य में क्या हो सकती है। जब आजादी की लड़ाई, एक उससे बड़ी घटना यह थी कि 11 साल की उम्र में, मात्र 11 साल की उम्र में इंदिरा जी ने पूरे देश के 60,000 बच्चों की वानर सेना खड़ी कर दी थी। 11-12 साल की उम्र कुछ होती नहीं है मित्रों। और उस वक्त जब अंग्रेजों का इतना कड़ा पहरा होता था, तमाम नेताओं को लाठियां चलाई जा रही थी, उस वक्त उन्होंने हिम्मत करके एक वानर सेना बनाई। और उन्होंने ये वानर सेना रामायण के उस भगवान राम के उस सेना से अपना नाम लिया, इस सेना का जो उन्होंने लंका पे चढ़ाई करने के लिए वानर सेना बनाई थी। वो काफी प्रभावित थी। और फिर इंदिरा जी का मसला यह था कि पढ़ाई में उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जा सका, क्योंकि उनकी माँ बीमार रहा करती थी और पिता जो है वो आज़ादी के आंदोलन में दीवाने हुए थे। उनकी जो भी पढ़ाई हुई वो शुरुआत की घर के अंदर हुई और उसके बाद वो कलकत्ता के शांति आश्रम में, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित था, उसमें भी उन्होंने गुरु जी के नाम से जो फेमस थे, वो उसमें भी उन्होंने कुछ समय बिताया। बाद में वो पढ़ने चली गई। वो 5 साल की उम्र में घर के स्टूल पर खड़ी होकर स्पीच दिया करती थी, ऐसा बचपना था। और फिर उनकी शादी 1942 में पसंद की शादी हुई। उन्होंने 1938 में कांग्रेस ज्वाइन किया था। औपचारिक तौर पे कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था, पिताजी आगे थे ही, और फिर पिताजी के साथ यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ रहती थी और उनके कामकाज को भी देखा करती थी। 1966 में इंदिरा जी को पहली बार इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 1977 तक इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री रही, सतत लगातार 11 साल। और उसके बाद वो चुनाव 77 में हारी और फिर 80 में दोबारा वो प्रधानमंत्री हो गई चुनाव जीत करके, और 84 में उनकी हत्या कर दी गई। ये चीजें थी। और इंदिरा जी के कुछ किस्से हैं कि जब वो प्रधानमंत्री हुई तो 66 में
ये मार्च 7 तारीख की मार्च की बात है कि इन्होंने 6 मार्च को अमेरिका गई और अमेरिका जाने के बाद वहाँ इनको वहाँ एक पत्रिका थी, लाइफ पत्रिका। उस लाइफ पत्रिका ने छापा कि इंदिरा जी को मैडम कहलाना पसंद नहीं, महिला प्रधानमंत्री कहलाना पसंद नहीं। तो उसकी वजह ये थी, इंदिरा जी कहती थी कि मुझे कोई जब महिला प्रधानमंत्री कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं काम जब करती हूं तो मुझे इस बात का कहीं एहसास नहीं होता कि मैं महिला हूं। तो इसलिए तो जब वो वहां गई और वहां की पत्रिका ने मुख्य पेज पर जब इस बात को छापा, तो उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे वहां के लिंडन जॉनसन थे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अमेरिका के। उनके एक टेनी करके एक उनके एडवाइजर थे, उन्होंने उस टाइम के बीके नेहरू जो राजदूत थे अमेरिका में हिंदुस्तान के, उनको फोन करके कहा कि आज की पत्रिका में छपा है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इंदिरा जी को आज क्या कह के संबोधित किया जाए, आप जरा पूछ करके बताइए। जब नेहरू जी इंदिरा जी से पूछने गए, मतलब बीके नेहरू जो वहां वो थे राजदूत थे, तो इंदिरा जी को काफी हंसी आई। उन्होंने कहा कि अच्छा वो बात यहां तक आ गई है, तो उन्होंने कहा कि वो मुझे नाम से कह सकते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी कह देंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, और उनको ये बताइए कि मुझको मेरे स्टाफ के लोग सर कह के बुलाते हैं। ऐसा था इंदिरा जी का व्यक्तित्व। और इंदिरा जी एक बार वहां राष्ट्रपति ने उनको भोज पर आमंत्रित किया और उनको डांस के लिए ऑफर किया, लेकिन इंदिरा जी ने डांस करने से साफ मना कर दिया। इंदिरा जी ने कहा कि नहीं, हालांकि इंदिरा जी फॉरेन में पली बड़ी, राष्ट्रीयता तो उनके अंदर कूट कूट के भरी थी, उनका जो ड्रेसअप था वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी हुआ करता था, हेयर स्टाइल उनकी छोटी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डांस नहीं करती, लेकिन उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति को डांस करने से इसलिए मना कर दिया और कहा कि मेरे देश की जनता को मेरा ये रूप पसंद नहीं आएगा। इतना ख्याल उन्होंने अपनी पर्सनालिटी में भी, अपने लोगों की भावनाओं के लिए भी रखा करती थी इंदिरा जी। तो मैं आपको यही बता रहा था कि इंदिरा जी का जो व्यक्तित्व है वो इसी तरह का। खाने पे आया उनका मामला, खाने से ज्यादा जरूरी मैं आपको एक बात बता दूं, टॉम मैरेज थे, जिन्होंने, जो लेखक थे, जो उनकी एक पत्रिका आती थी कॉफी टेबल पर, मतलब कॉफी टेबल नाम से एक पत्रिका आती थी, उन्होंने इंदिरा जी की जीवनी लिखी जो इंदिरा जी को पसंद नहीं आई। पता नहीं क्या लिखा होगा, मैंने तो पढ़ा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। और वो फिर उसको भेंट करने के लिए इंदिरा जी से मिलने चले गए, और जब इंदिरा जी से मिलने गए तो इंदिरा जी ने उनको बहुत किनारे इंतजार करा दिया, काफी लंबा इंतजार करने के बाद जब वो नहीं आई तो आर के धवन से उन्होंने कहा कि सर ऐसी सी बात है, मैं उनको भेंट करने आया हूं। तो इन्होंने बताया कि इंदिरा जी अभी निकल रही हैं और जैसे ही कार में बैठने लगेंगी तो आप अपनी पत्रिका उनको दे दीजिएगा। और जब वो कार में बैठने लगी और वो पत्रिका लेकर के गए तो उन्होंने पूछा कि क्या है ये, इंदिरा जी ने। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके ऊपर एक पत्रिका लिखी है, वही मैं आपके लिए, आपकी जीवनी पर एक किताब लिखी है और वही मैं आपको भेंट करने आया हूं। दजी नाम से उन्होंने लिखा था। तो उस वक्त उन्होंने, इंदिरा जी चूंकि नाराज थी, उन्होंने कहा कि मैं कूड़े करकट नहीं पड़ती, मैं क्या करूंगी, ले जाओ इसे। वो नाराजगी का एक पहलू था उनका। तो इंदिरा जी के बारे में मैं और आपको क्या बताऊं कि हाँ, वो धार्मिक हो गई। जब संजय गांधी की एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसके बाद से और उसके कुछ पहले से भी इंदिरा जी धार्मिक भी हो गई थी। वो रुद्राक्ष परमानेंट पहना करती थी और रुद्राक्ष की माला उनके गले में हमेशा रहती थी। वो तमाम मंदिर, बनारस में, विंध्याचल में और साउथ की तमाम मंदिरों में अक्सर जाया करती थी। और एक मंदिर में, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने 1 मिनट तक लगातार माथा टेके रखा। लेकिन उनका अपने मजहब के लेकर के बहुत अलर्ट थी, वो बहुत मानती थी, बहुत धार्मिक उसकी थी। तो दोस्तों, ये छोटा सा मैंने एक वीडियो आपके लिए इंदिरा जी के अनसुने किस्से, बहुत है किस्से, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, लोग सुन नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट करके इसको बनाया है। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।